हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का 7 नंबर रूल देखेंगे। ये इंटीग्रेशन का 11 नंबर वीडियो है, सब्स्टिट्यूशन का 7 रूल पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आप नहीं देख पाएँ तो देख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का पूरा सीरीज हम लोग कर रहे हैं और इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार होते जा रहा है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन देखिएगा, वहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन जो भी हम पढ़ाए हैं मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विच आर इन द फॉर्म ऑफ √a² - x² a² प्लस इस रूप का, इस फॉर्म का अगर इंटीग्रेशन होगा तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम कई बार बोल चुके हैं कि इंटीग्रेशन में फॉर्म का बहुत महत्व है। जब तक आप फॉर्म नहीं पकड़िएगा इंटीग्रेशन बनाना मुश्किल होगा। तो अगर इस फॉर्म का इंटीग्रेशन हो, अगर कहीं इंटीग्रेशन करना है और उसका इंटीग्रांड इस रूप का हो, इंटीग्रांड मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं। कहता है कि इफ इंटीग्रांड इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म √a² - x², अगर कहीं इंटीग्रांड इस रूप में हो तब आप सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा या पुट कीजिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं पुट x = a sin थीटा पुट कीजिए, या फिर x = a cos थीटा पुट कीजिएगा। दोनों में से कोई, cos थीटा। इस पर कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, वीडियो पर आप बने रहिए, अंत तक पूरा समझ में आएगा। अगर इस रूप में रहे, ध्यान दीजिए, a² + x² या फिर √a² + x², तब आप कोशिश कीजिएगा पुट करने का x = a tan थीटा और x = a cot थीटा। यह क्यों पुट करेंगे वो उसका भी चर्चा करेंगे। अगर x² - a² है तब क्या पुट कीजिएगा, तब हम लोग पुट करेंगे x = a sec थीटा या फिर x = a cosec थीटा। अगर इस रूप में है √a - x / a + x, a + x by √a + x by a - x, तब आप पुट कीजिएगा x = a cos 2 थीटा। तो इतना है। ऐसे इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला बाद में हम लोग देखेंगे, पहले कैसे फार्मूला आएगा उसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो भली बात ही आप समझ गए होंगे। अच्छा, ऐसा क्यों पुट करेंगे, जब x के जगह ये साइन थीटा रखिएगा तो a² - a² sin² थीटा, a² कॉमन, तो 1 - sin² थीटा cos² थीटा हो जाएगा। यहाँ पर a² + x², x के जगह ये tan थीटा रखिएगा तो a² + a² tan² थीटा, तो a² कॉमन 1 + tan² थीटा, a² sec² थीटा हो जाएगा। तो खुद ब खुद आपको रास्ता मिलते जाएगा। बस इतना दिमाग में रखना है कि इस फॉर्म का है तो ऐसे पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 1 to 8। तो सभी क्वेश्चन उसी जो अभी फॉर्म हम लोग चर्चा किए उसी फॉर्म पर बेस्ड है। तो कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा, देखिए पहला क्वेश्चन है √1 - x²। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि x = a sin थीटा, तो a की जगह 1 है तो 1 sin थीटा रखेंगे, मतलब सिंपल sin थीटा रखेंगे। तो देखते हैं 1 by 1 करके हम लोग सोल्व करते हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन √1 - x²। क्या पुट करना होगा, यहाँ पर पुट करते हैं पुट x = चूँकि √a² - x² के रूप में, a² कैसे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसको ऐसे भी समझ सकते थे। तो x = 1 sin थीटा, मतलब सिंपल sin थीटा। अब x = a sin थीटा पुट कर दिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx, ऐसे x का 1 हुआ, sin थीटा का cos थीटा d थीटा बाई dx, ऐसे करके चलिए। sin थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में पहले cos थीटा, फिर थीटा का d थीटा बाई dx। तो यहाँ से dx = क्या निकल कर आया, cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा।
नाउ अब देखिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकलेगा कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख देते हैं। और dx का मतलब क्या है, कॉस थीटा डी थीटा, समझ गए होंगे। अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, एक स्टेप और लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा दिए हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। 1/2 बाहर हुआ, यहाँ डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2। क्यों बाई 2? चूँकि थीटा में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड करेंगे आफ्टर इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/2, एक स्टेप और लिखते हैं, थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा इसका। अब 1/2, चूँकि x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या लिखाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन थीटा को तो x लिखेंगे और कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो साइन थीटा को x लिखे और कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि साइन थीटा x है, प्लस c, तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्म यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है। तो सिंपल पुट करेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा, मतलब 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा पुट हुआ। साइन थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन किए थे तो x का इधर लिखाएगा dx और साइन थीटा क्या लिखाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से ज़रूरत पड़ेगा थीटा का तो कितना निकाल लेंगे, साइन इनवर्स x होगा। चलिए वो सब बात का बात है। नाउ अब हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि एक साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट तो कॉस थीटा आपका, और dx हो गया कॉस थीटा डी थीटा। एक कॉस से कॉस कैंसिल होगा, क्या लिखाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, 1, ये तो 1 है पहले से, और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाएंगे हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये डी थीटा। 2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 एलसीएम लेने पर देखिए 2 + 1 3 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ये 1/2 को हम लोग बाहर निकाल लिए, 3 डी थीटा का इंटीग्रेशन 3 थीटा हुआ, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, थीटा में 2 मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड किए, प्लस सी, तो यहाँ से 1/2 3 थीटा माइनस साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 पहले से है, प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 थीटा का मतलब कितना भी बोले थे, साइन इनवर्स x लिखेंगे तो 3 साइन इनवर्स x, तो ये कितना हो गया 3 साइन इनवर्स x माइनस, ये 2 से 2 तो कैंसिल है, साइन थीटा को हम लोग x लिखेंगे
और कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पढ़ सकते थे 3/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड नंबर एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का हमेशा पूछते रहता है। ऐसे इसका एक फार्मूला भी होता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला, सभी फार्मूला भी कराए जाएंगे। इज इक्वल टू, आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं। 1/a tan इनवर्स x/a, ऐसा फार्मूला भी होता है। तो डायरेक्ट आप फार्मूला से भी लगा कर बना सकते हैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर जो सब्जेक्टिव में है रिटेन है तो आप पूरा सब्स्टिट्यूशन से बनाइएगा। तो यहाँ आपको फॉर्म पकड़ना है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते थे ऐसे, dx/3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो x इक्वल टू a साइन थीटा, a tan थीटा मतलब 3 tan थीटा पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं x इक्वल टू 3 tan थीटा। चूँकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जब इस फॉर्म में हो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो x इक्वल टू a tan थीटा या a cot थीटा पुट करना होता है। तो हम लोग a tan थीटा पुट किए हैं। यहाँ लिखेंगे dx 3 tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता डी थीटा बाई डी एक्स, तो dx इधर चला गया है तो यहाँ क्या लिखाएगा डी थीटा। अब dx का वैल्यू 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। नाउ अब हम लोग रख देते हैं सभी का वैल्यू, dx हो गया 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये है 9 प्लस x का मान 3 tan थीटा, तो 3 का स्क्वायर 9 tan स्क्वायर थीटा। अब 9 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से 3 सेक स्क्वायर थीटा 9 कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ तो यहाँ 3 और 9 से कैंसिल होगा तो 1/3 डी थीटा। 1/3 डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा प्लस सी। अब यहाँ देखिए जब x इक्वल टू 3 tan थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू x/3, x इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू x/3, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x/3 प्लस सी। चूँकि x इक्वल टू 3 tan थीटा तो tan थीटा इक्वल टू x/3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/3। अब देखिए इसी फॉर्म का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a की जगह 3 था तो 1/3 tan इनवर्स x/a, का मतलब 3 प्लस सी। तो ये डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा और बनाने का तरीका भी तो सीख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 4 नंबर एग्जाम्पल x5/1 प्लस x टू द पावर 12 dx। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है। इसमें थोड़ा सा आप देखिए चेंजिंग कर लीजिए, x टू द पावर 5 1 प्लस x टू द पावर 12 को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 6 का होल स्क्वायर dx। ओके, अब क्या है कि x टू द पावर 6 को हम लोग z पुट कर देते हैं, x टू द पावर 6 को z पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं x टू द पावर 6 इक्वल टू या z इज इक्वल टू x टू द पावर 6, x टू द पावर 6। अब जिसको पुट किए उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है तो z का डिफ्रेंशिएशन dz बाई dx, x टू द पावर 6 को 6x टू द पावर 5 ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ से x टू द पावर 5 dx इक्वल टू dz बाई 6 होगा। अब देख सकते हैं dz बाई 6, इस 6 को यहाँ बुला लिए और ये हुआ x टू द पावर 5 dx। अब है x टू द पावर 5 dx को हम लोग dz बाई 6 लिखेंगे। नाउ
एक्स टू द पावर 5 डी एक्स को हम लोग डी जेड बाई 6 मतलब 1/6 इधर कर दिए, 1 प्लस ये हुआ जेड, जेड का स्क्वायर। अब आपको पता है डी जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन फार्मूला से ही tan इनवर्स जेड होगा। तो 1/6 इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स जेड प्लस सी, तो 1/6 tan इनवर्स और जेड का मतलब आपका कितना हो गया x टू द पावर 6 प्लस सी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का फार्मूला होता है tan इनवर्स जेड इंटीग्रेशन का। ये 5 नंबर एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक हो सकता है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, इसका पावर क्या है ऐसे मतलब नहीं, फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो ऐसे स्थिति में जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा पुट कर देते हैं हम लोग। तो पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, जिसको पुट किए उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स इधर आ गया और ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा लिखा गया। नाउ अब एक्स क्यू है तो एक्स क्यू के जगह हम लोग लिखेंगे ए क्यू सेक क्यू थीटा बाई एक्स क्यू के जगह, और डी एक्स का मतलब क्या हुआ ए सेक थीटा tan थीटा, अभी लिखते चलते हैं ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स के जगह ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा पूरे का पावर है 3/2। नीचे अब 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा tan स्क्वायर थीटा, पावर इसका हाफ है तो कितना होगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का पावर पहले हाफ देंगे तो ए tan थीटा, उसका क्यूब होगा ए क्यूब tan क्यू थीटा। तो यहाँ अगला स्टेप में यही मेन स्टेप है, ए क्यू सेक का पावर देख ए 4 हो जाएगा, ए टू द पावर 4, चूँकि 3 यहाँ एक पावर यहाँ है, तो ए टू द पावर 4 सेक टू द पावर 4 थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। नीचे देखिए ए स्क्वायर उसका पावर हाफ तो ए, उसका पावर क्यूब तो ए क्यूब, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, उसका पहले पावर हाफ लगाया tan थीटा, उसका क्यूब tan क्यूब थीटा। अब एक tan से tan कैंसिल होगा, एक क्यू यहाँ कैंसिल होगा, तो एक पावर बचेगा, यहाँ से हम लोग चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ए सेक का पावर 4 थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन में जो हम बताए थे एक बार कि अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो पुट कीजिएगा tan थीटा इक्वल टू जेड। तो यहाँ सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो tan थीटा जेड पुट करेंगे, तो पुट कर देते हैं tan थीटा इक्वल टू जेड। अगेन सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, तो tan थीटा जब जेड पुट किए तो क्या लिखाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड, चूँकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ तो सेक का पावर 4 है, उसके पहले हम लोग ए बाहर निकाल लिए, ऐसे सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखते तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा डी जेड, और
यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या लिखाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी tan थीटा को तो हम लोग z पुट कर चुके हैं, तो tan थीटा यहाँ है z, तो ये z स्क्वायर हो गया। इसको तोड़ देते हैं, तो a सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस z स्क्वायर बाई z स्क्वायर dz। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग, तो 1 बाई z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई z स्क्वायर 1 dz। 1 बाई z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 बाई z, और dz का इंटीग्रेशन हुआ z प्लस c। अब देखिए z की जगह tan थीटा रखेंगे तो 1 बाई tan थीटा cot थीटा होगा, मतलब माइनस cot थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ लेकर चलते हैं हम लोग a, और ये हो गया tan थीटा माइनस cot थीटा प्लस c। अब आगे हम लोग, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ तक लाए थे एक इंटीग्रेट करके a tan थीटा माइनस cot थीटा। अब यहाँ पर क्या है, tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू रखना है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि x इक्वल टू a सेक थीटा है, x इक्वल टू a सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हुआ होगा, सेक थीटा x बाई a हुआ होगा, x बाई a। तो सेक थीटा x बाई a, मतलब ये अगर थीटा है तो यह हुआ होगा x, यह a हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बना होगा, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से a और tan थीटा का वैल्यू रखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई a माइनस cot थीटा। cot थीटा जस्ट tan का उल्टा होता है, तो a बाई अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो a मल्टीप्लाई है मेरा, एलसीएम हुआ कितना, a इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a इसमें मल्टीप्लाई होगा तो रूट समाप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यह से ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो यही आंसर होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 6 नंबर एग्जाम्पल, e टू द पावर x dx अंडर रूट e टू द पावर 2x माइनस 9 का इंटीग्रेशन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन, आप लोग ज़रूर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। e टू द पावर x और e टू द पावर 2x को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x का होल स्क्वायर, और माइनस 9 को 3 का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है dx। अब एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या पुट करने के लिए बोले थे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो x इक्वल टू a सेक थीटा या x इक्वल टू a कॉसेक थीटा पुट करना होता है। तो e टू द पावर x, x के जगह कितना है e टू द पावर x, e टू द पावर x इक्वल टू a का मतलब 3 सेक थीटा रख दिए। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, डी एक्स इधर आ जाएगा,
3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा हो गया। अब e टू द पावर x dx को हम लोग लिखेंगे 3 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो e टू द पावर x dx को हम लोग लिखे 3 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और ये हुआ e टू द पावर x का मतलब 3 सेक थीटा। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉमन लिए तो रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर 9 का स्क्वायर रूट आपका क्या होगा 3 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर रूट टेन थीटा। 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, 9 का स्क्वायर रूट 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट टेन थीटा। 10 से 10 कैंसिल होगा, 3 से 3 बच गया क्या सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बताया गया है प्लस सी। तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक के रूप में ही लिख दिए प्लस सी। जहाँ जहाँ सेक थीटा है वहाँ वहाँ हम लोग e टू द पावर x रखेंगे, e टू द पावर x बाई 3 रखेंगे। तो log e टू द पावर x बाई 3 प्लस e टू द पावर x बाई 3 का स्क्वायर, तो e टू द पावर 2x बाई 9 माइनस 1 प्लस सी। ऐसे तो यही आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन में रहेगा तो एक चेंजिंग कर देता है। पहले यहाँ तक देख लीजिए, इधर मिटाते हैं हम लोग, देखिए क्या चेंजिंग होगा, इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। तो log e टू द पावर x बाई 3 9 प्लस अंडर रूट e टू द पावर 2x माइनस 9 और 9 का स्क्वायर रूट नीचे कर देते हैं 3 प्लस सी। 3 एलसीएम लेंगे तो log मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस अंडर रूट e टू द पावर 2x माइनस 9 बाई 3 हुआ प्लस सी। अब देखिए log m बाई n के रूप में है, तो इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n। तो ये होगा log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x माइनस 9 माइनस log 3 प्लस c। तो ये दोनों खुद एक कांस्टेंट होगा, दो कांस्टेंट का जोड़ या घटाव एक कांस्टेंट ही होगा, तो इसको एक अनदर कांस्टेंट हम लोग c डैश का दिए या सिंपल c ही रहने दिए। तो इस रूप में भी आपका आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ log m बाई n तो log m माइनस log n, तो log 3 एक कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर c माइनस log 3 जो कि एक कांस्टेंट ही निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का 7 रूल पर आपका बेस्ट प्रॉब्लम देखे, कुछ सब क्वेश्चन रह गया उसको आप सॉल्व कीजिएगा। वीडियो पर अंत तक बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।